वफाकी काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज लीग के दौर में इस पॉलिसी को, मैं आपको ज़रा याद करवाती चलूँ, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन अब ये खुद इस पॉलिसी के जरिए कर्जा हासिल कर रहे हैं। हुकूमत जिन असासों के बदले कर्ज हासिल करना चाहती है उनमें लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। 1800 अरब के कर्जे के लिए अब हम ये चीज़ें गिरवी दे रहे हैं। 2025 में हम जितना टैक्स पाकिस्तान से इकट्ठा करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम कर्जा वापस करने पे लगा देंगे। ना हमारे पास डिफेंस के लिए पैसे होंगे, ना तरक्या काम हम कर सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनकी सेहत के लिए कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपके पास 1 रुपया नहीं होगा। जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। खस्ता हालत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की सेहत लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। हालत यह है कि पाकिस्तान सरकार को अब अपनी सड़कें, एयरपोर्ट भी गिरवी रखने पड़ रहे हैं। इस कड़ी में इमरान खान ने आधा दर्जन से अधिक सार्वजनिक परिवहन संबंधी संपत्तियों के बदले कर्ज ले लिया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे और इस्लामाबाद लाहौर और मुल्तान के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है और खर्चे पूरे करने के लिए इमरान खान देश की संपत्तियों को एक एक करके गिरवी रखता चला जा रहा है। फिजा अकबर खान अपने देश की इस खस्ता हालत को देखकर बहुत दुखी नजर आ रही है। वफाकी काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इस्लामी उसूलों से मुताबिकत रखने वाले इस स्कूक बॉन्ड के जरिए पैसा हासिल करने का मकसद मुल्क के बजट खसारे को सहारा देना है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की पहली हुकूमत नहीं है जो स्कूक बॉन्ड के जरिए कर्जा हासिल करने की जो पॉलिसी है उस पर कारबंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज लीग के दौर में इस पॉलिसी को, मैं आपको ज़रा याद करवाती चलूँ, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन अब ये खुद इस पॉलिसी के जरिए कर्जा हासिल कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अब इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वजारत ख़जाना की जो दस्तावेज़ हैं उसके मुताबिक हुकूमत अगले माली साल में 1200 अरब रुपये, 3 अरब डॉलर इसके माली वसाइल दीगर ज़राए से हासिल करना चाहती है, जिसमें से एक ज़रिया स्कूक जारा जो बॉन्ड्स है इसकी मदद से रकम का हसूल शामिल है। और दस्तावेज़ के मुताबिक मजीद क्या कि हुकूमत जिन असासों के बदले कर्ज हासिल करना चाहती है उनमें लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। अब इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इन मोटरवेज़ और हाईवेज़ के बदले में भी कर्ज लेना चाहती है जो अभी तक गिरवी नहीं रखे गए हैं। वफाकी काबीना ने वजारत ख़जाना को रवां साल 1 जुलाई से जून 2022 तक 1800 अरब का कर्जा लेने की इजाज़त दे दी है। मुज़म्मिल, पाकिस्तान में हुकूमतों को कौमी असासे गिरवी रख के कर्ज हासिल करने की पहली बात तो है कि ज़रूरत ही क्यों पेश आती है, क्योंकि अवाम फिर बड़ी तनकीद करती है, क्योंकि समझ से अवाम को आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होता होगा या उल्टा नुकसान ही होता है। और दूसरी बात है कि जब इन्होंने खुद इस पॉलिसी पर तनकीद की है तहरीक इंसाफ वालों ने, तो अब जो लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल सही तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल बजाय। फिजा मैं आपको 2 मिसालें दूंगा और एक मिसाल थोड़ी सी 18 एंड अबव वाली है और एक बिल्कुल कॉमन वाली है, तो थोड़े हौसले से सुनिएगा 18 एंड अबव वाली, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है? एक निकाह का फर्क है, ठीक है ना, हलाल और हराम में एक निकाह का फर्क है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप जब जी ठीक है, इसी तरीके से जब से पाकिस्तान बना है, आप हर कोई ऐसा दिन हमने मिस नहीं किया जिस दिन हमने कर्जा ना लिया हो हमारी हुकूमतों ने। आगे चलते हैं। अच्छा, कर्जा लेना बाकी कोई बुरी बात नहीं है मुज़म्मिल, आपने भी कहा, लेकिन कर्जा लेने के बाद बात ये कि क्या मंसूबे लगाए जाते हैं। किसी का भी दौरा हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का दौरा आप याद कर लें, आप मुस्लिम लीग नून, अब या ये PTI, तो मुझे बताइएगा कि ये जो अभी मौजूदा हुकूमत के 3 साल पूरे हो रहे हैं, ये कौन सा बड़ा मंसूबा अब तक मुकम्मल इन्होंने किया?
देखिए, बात तो ये है कि इन बेचारों को मंसूबा लगाने तक की तो नौबत पे पहुंचे ही नहीं है। आज की जो खबर है, जो गिरवी हम रखने पे मजबूर हो गए, आपका इलाका भी उसमें आ गया, जो चकवाल इस्लामाबाद चकवाल नहीं जे गिरवी हो सकता, पूरा मुल्क हो सकता जे झूठ जे मैं नहीं मानता, मैं झूठे। अब चकवाल गिरवी हो ही नहीं सकता। मैं आपको जो मतलब क्योंकि मेरा दोस्त काजी सईद वहां रहता वहां के यार, अब तो मुझे लाहौर में रहते हुए बात है, काजी सईद साहब चकवाल गिरवी इन हालात में नहीं हो सकता जब तक काजी सईद मुल्तान एयरपोर्ट भी है, उसमें मैं रहायशी लाहौर हूँ। नहीं अच्छा, एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये ना इमरान खान का मसला है, ना पंजाब का, ना कराची, ये पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह ये 1800 अरब लेना है हमने, 1800 अरब कर्जे के लिए अब हम ये चीज़ें गिरवी दे रहे हैं, वो हम उस बहस में नहीं जाते कि नवाज शरीफ अच्छा था बुरा था। 2025 में ये पुरानी खबर अच्छा था, नहीं, ये पुरानी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। 2025 में हम जितना टैक्स पाकिस्तान से इकट्ठा करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम कर्जा वापस करने पे लगा देंगे। ना हमारे पास डिफेंस के लिए पैसे होंगे, ना तरक्या काम हम कर सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनकी सेहत के लिए कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपके पास 1 रुपया नहीं होगा। मैं देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है वो मेरे सामने आया एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया में तकरीबन जो 12th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उनकी जो नेट वर्थ है वो $85 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं, इसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने बिलियनियर हैं। आई कुड सी, मैं बताता हूँ आपको वो भी, कि 100 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर, 100 से ज्यादा। और ये एक बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता था कि इंडिया के लिए वेल्थ क्रिएशन वहां पर बहुत हो रही है, लेकिन वहां पे टॉप जो रिच लोग हैं उनकी परसेंटेज भी बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी वजह यह है कि चीनियों के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने।